चलो अभी देखो एक प्रश्न हम लोग हल किए, वहां पर कैसे हल किया। अब उसी तरह इस प्रश्नों को भी हल करेंगे। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है वही हम लोग को युगपत समीकरण द्वारा हम लोग को हल करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। देखो ध्यान से, गुड इवनिंग। हल लिखेंगे, अब ध्यान दो, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अभी हम बताए ना प्रश्नों को अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। दिया गया, क्या दिया गया है, तो कह रहा है 3 बाल्टी और 5 मग का मूल्य दिया हुआ 1000 रुपया, तथा 5 बाल्टी और 2 मग का मूल्य दिया हुआ 970 रुपया। तो एक मग और एक बाल्टी का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को नहीं पता कि एक बाल्टी और एक मग का मूल्य कितना है, तो हम कहेंगे कि माना, क्या बोलेंगे, माना एक बाल्टी, एक बाल्टी का, बाल्टा नहीं जी, बाल्टी का मूल्य, एक बाल्टी का मूल्य बराबर मान लेते हैं एक्स। कितना रुपया है, एक्स रुपया मान लेते। हम लोग को नहीं पता तो एक्स रुपया मान लेंगे, किसी को दिक्कत, गुड इवनिंग। अब तथा एक मग, एक मग का मूल्य, एक मग का मूल्य मान लेते हैं वाई रुपये। यहाँ तक समझ में आया। इसको मानने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। हमें नहीं पता तो मान लेंगे एक बाल्टी का मूल्य एक्स रुपया है, तो एक मग का मूल्य वाई रुपया है। तुम लोग एक्स और वाई की जगह कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड क ख ग घ ङ च कुछ भी मानो, पास में आ रहा है। अब चलो ध्यान से, तो कह रहा है कि 3 बाल्टी का मूल्य, तो हम कहेंगे तो प्रश्नानुसार, क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार क्या करना है हम लोग को, करा 3 बाल्टी और 5 मग का मूल्य। तो बता 3 बाल्टी का मूल्य कितना होगा जी, 3 बाल्टी का मूल्य, तो 3 बाल्टी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक बाल्टी का x है, 2 बाल्टी का 2x, 3 बाल्टी का 3 है, तो 3 बाल्टी का मूल्य बराबर 3x। इसी तरह 5 मग का मूल्य, 5 मग का मूल्य, ये समझ में आया, 5y, दोनों को जोड़ दिया है, क्या बचा, 3 बाल्टी और 5 मग का टोटल, 3 बाल्टी ले लिया, 5 मग्गा ले लिया, कुल जोड़ा के पैसा कितना हुआ 1000 रुपया। तो दोनों जोड़ा दिए, तो कहोगे 3 बाल्टी और 5 मग का मूल्य मिला कितना रहा, सॉरी बराबर होगा 1000 रुपया। बोला कितना है 1000 रुपया, कर 8xy। वैसे डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे जी, इससे माने समीकरण नंबर 1। बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे लड़के जाके इंटेलिजेंट बनेंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत, यहाँ पे 3x + 5y बराबर 1000, या 3x और 5y कहाँ से समझ में आ रहा है। अब चलो नीचे का दिख रहा है कि नहीं, चलो अच्छा अब आगे देखो। अब कहेंगे फिर बोले 5 बाल्टी और 2 मग का मूल्य, तो कहेंगे 5 बाल्टी का मूल्य, 5 बाल्टी का दिख रहा है कि नहीं, 5 बाल्टी का मूल्य, तो एक बाल्टी का मूल्य कितना है भाई, तो 5, सॉरी एक बाल्टी का मूल्य कितना है x, कितना है x है, तो 5 बाल्टी का मूल्य कितना होगा जी 5x, समझ में आ रहा है। और कर रहा है 2 मग का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 2 मग का दिख रहा है कि नहीं, मूल्य बराबर 2y, सही है। 2 मग का मूल्य कितना हो गया 2y। अब बोला कि दोनों साथ में, तो 5 बाल्टी और 2 मग का टोटल मूल्य कितना हो रहा है 970 रुपये, यानी कि 5x और प्लस 2y बराबर कितना है 970 रुपये। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत, इसे मानिए समीकरण नंबर 2। किसी को दिक्कत, तो हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया 3x + 5y बराबर 1000, और समीकरण नंबर 2 मिला 5x + 2y बराबर 970। अब हम इसको दो युगपत समीकरण मिल गए। अब इसे हम लोग किसी भी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या तो विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि हम लोग का छोटा पड़ेगा, तो विलोपन विधि द्वारा करेंगे। चलो हम लोग को पहले किसको हटाए, एक्स को हटाए कि वाई को, तो हम एक्स को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, किसको, एक्स को। तो यहाँ पे एक्स का गुणन कितना है 5,
और यहाँ पर x से गुणा कितना है 3। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा कराएंगे। किससे? समीकरण नंबर 1 में 5 से, तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कराएंगे। 3 से गुणा करने पर गुणा करा देंगे। हाँ जी, तो इसको देखो, इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 से गुणा कराना है तो 3 5 15, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 15x प्लस 5 बजे 25 y बराबर कितना आ जाएगा, 1000 का 5 से गुणा करते कितना आएगा 5000। किसी को दिक्कत यहाँ पे? अब इसमें गुणा कराओ तो कितना, 5 से आई 15x प्लस 2 3 6y बराबर 9 से 70 कबर गुणा कराना 3 बार, तो 3 का 0 हो गया, 3 7 21 का 1 हाथ में का 2, 3 9 27 27 2 29। अब क्या कर देंगे, क्या करेंगे, घट जाएगा एक ठो, घटा देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, घटा देंगे तो ये कैंसिल हो गया, बचा कौन, तो कहोगे 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19y। कितना आया 19y बराबर, यहाँ पे घटाओ तो 0 में से 0, 9 में से, अरे 10 में से 1 गया 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो 19y बराबर कितना आ गया जी, 19y बराबर 2090। सही है। आए अब क्या कराएंगे, तो 19 से इधर भाग करा दो और 19 से इधर भाग कर दो। हाँ 19 से 19 कैंसिल हो, तो y बराबर कितना है, ध्यान देखो, तो 19 से कम 19 बचा कितना 1 9, 19 से कम 19 0 आ गया, तो आया कितना 110। तो y का मूल्य कितना आया 110। तो y किसका मूल्य है जी, y किसका मूल्य है, मग का। तो मग का मूल्य, एक मग का मूल्य कितना आया 110। तो कहोगे एक मग का मूल्य, नीचे लिख रहा है कमरे में, नहीं इधर देखो, तो क्या कहोगे, एक मग का मूल्य, एक मग, अच्छा अभी रुको, अभी और लिख लेते हैं। अब y का वैल्यू आ गया, अब x का कहीं पर भी रख दो तो यहीं में रख के हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x 5y बराबर 1000, तो यहाँ पर रख देते हैं 10 तो 3x प्लस 5 y की जगह कितना रखना है 110 बराबर 1000। ये समझ में आया कैसे रखे हैं, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसको गुणा कराएंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा, तो 550 बराबर 1000, इधर प्लस इस साइड जाके माइनस, तो 3x बराबर कितना हो गया 1000 माइनस 550, आंसर कितना आएगा 450। 3x बराबर 450, तो x बराबर क्या करोगे 450 बटे में 3, कितना आया 150, तो x बराबर कितना आ गया 150। तो बाल्टी का मूल्य, अब लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे उत्तर, दिख रहा है यहाँ पे, तो कहोगे ऐसे, एक बाल्टी का मूल्य, एक बाल्टी का मूल्य बराबर 150 रुपया, तथा एक मग का मूल्य 110 रुपया। ये समझ में आया पूरा? कहीं पर किसी को दिक्कत, पूरे प्रश्न को लिख लो अच्छे से, इसका सॉल्यूशन।